प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ने एक और सुंदर दिन हमें दिया है, हमारे जीवन में एक नया दिन उसने जोड़ दिया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसके 35 वचन को मैं पढ़ूंगा। उसके अंतिम भागों में जो विशेष शब्द है उसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, लेने से देना धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रेरितों के काम में 20वें अध्याय 35 वचन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना धन्य है, अर्थात देने की आशीष। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में हैं। वहाँ बहुत से धनवान लोग, बहुत से योग्य सक्षम लोग दान चढ़ा रहे हैं, भेंट दे रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। उसके मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट दे रहे हैं। वहाँ एक ऐसी महिला भी है जो विधवा है, और ऐसा लिखा है कि उसने अंतिम, केवल उसके पास 2 दमड़ी है, और उस अंतिम राशि को उसने परमेश्वर के नाम से भेंट में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु से देख रहे हैं। प्रभु सृष्टि करता है। मैं और आप तो नहीं जानते, अगर हम वहाँ खड़े होते तो हमें नहीं पता उस महिला के पास और कितना है, या कितना देने के बाद कितना बच जाएगा। प्रभु को सब पता है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। परंतु इसके बावजूद परमेश्वर ने, प्रभु ने उन्हें नहीं रोका कि केवल तेरे पास 2 दमड़ी है देने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कर तू घर चली जा, इतने सारे लोग हैं, ये दे देंगे, तेरे 2 दमड़ी से होगा क्या, रहने दे। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। पर वचन में लिखा है, प्रभु देख रहे थे कि लोग कैसे दान डालते हैं। परमेश्वर के लोगों, उस महिला का जीवन देखिए। उस महिला के मन में वो जो अंतिम पैसा है, उसके प्रति लगाव, धन के पैसे प्रति उसका आकर्षण कैसा है, ये यहाँ पर प्रकट होता है। यानी उस महिला को इस बात की चिंता नहीं है, कल की चिंता नहीं, परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या खाऊंगी, मेरा जीवन कैसे होगा। उसने अंतिम राशि को, यानी अंतिम हिस्से को भी परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उनकी प्रशंसा की, और प्रभु ने कहा, इसने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब आपके पास कुछ नहीं होता, परमेश्वर को मालूम है। जब आपके पास देने को प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं, परमेश्वर को बिल्कुल पता है। और उसके बावजूद यदि आप देते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में प्रभु ने स्वयं कहा है, उसकी प्रशंसा की गई। ये व्यवहार बताता है कि उस महिला का मन धन के प्रति और परमेश्वर के प्रति कैसा था, किस प्रकार का वो जीवन और किस प्रकार का वो विश्वास रखती थी। एक ऐसा ही उदाहरण आपको पुराने नियम में सारपत नगर में मिलेगा। सारपत नगर की विधवा के पास खाने को कुछ भी नहीं, 3.5 साल का भयंकर अकाल है, और उसके घर में परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। और ऐसे वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि उसके घर में अंतिम अनाज बचा है, बस थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, और बस वो बनाया जाएगा, खाएंगे और उसके बाद मरने का प्लान है। परंतु जब परमेश्वर का दास वहाँ उपस्थित होता है, एलिय्याह, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस महिला ने परमेश्वर के दास को दिया। यानी इन दोनों स्त्रियों के जीवन को देखें, दोनों विधवा हैं और दोनों अपने जीवन में बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। किसी के यहाँ राशन नहीं है तो एक के पास पैसा नहीं। फिर भी जिसके पास पैसा नहीं है, वो उस अंतिम पैसे के प्रति कैसा विश्वास, और जिसके पास राशन नहीं, खाने का सामान नहीं, उसके मन में उस रोटी के लिए कैसा विश्वास, कैसा उसका संबंध है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यदि यही संबंध आपके और मेरे भीतर में है, निसंदेह हम परमेश्वर के राज्य में बहुत आशीष को पाएंगे। सोचिए, उस सारपत नगर के विधवा ने जब अपना अंतिम निवाला दिया, उसे मालूम है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब मरने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि किसके पास जाएं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब अकाल के कारण अपने घरों को छोड़कर चले गए, कई लोग मर गए भूख के मारे। और ऐसी दशा में ये अंतिम निवाला देकर मैं कौन सा बड़ा काम कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अगर अंतिम निवाला है, इससे भी परमेश्वर का दास खाएगा, उसके बाद शाम को वो भी भूखा और शाम को मैं भी भूखी, मरना तो है ही। तो एक अंतिम रोटी दे के मैं कौन सा भला काम कर सकती हूँ, या 2 दमड़ी दे के परमेश्वर के राज्य में कौन सा भला काम हो जाएगा, कौन सा महान बड़ा काम हो जाएगा। हमारे मन में ये विचार आता है, लेकिन इस विचार ने उस विधवा के विचार को प्रभावित नहीं किया। उसने कहा, नहीं, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है प्रभु का दास मेरे घर में है, मुझे पहुंचाना है, मुझे देना है। और उसने दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोया, और देने की आशीष को अब देखिए। ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दास ने कहा, उस रोटी को लेने के बाद, पानी पीने के बाद कहा कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, और मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, तेरे पास भेजा गया हूँ।
जब तक ये अकाल घटेगा नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक ना तो तेरे मटके से, तेरे घड़े से आटा ख़त्म होगा और ना तेरी कुप्पी से तेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक टाइम का भोजन और 3.5 साल का राशन, कैसा परमेश्वर का अनुग्रह है। उस लड़के को आप जानते हैं जिसने 5 रोटी और 2 मछली लेके अपने घर से निकला था, और जब प्रभु ने लोगों से मांगा, कहा कि तुम्हारे पास क्या भोजन है, सबने कहा किसी के पास नहीं है, पर उस लड़के ने 5 रोटी 2 मछली दी, और आप जानते हैं हजारों लोगों ने खाया। 5,000 लोग खाए, तृप्त हुए, 12 टोकरियां और बच गई। प्रेज द लॉर्ड। तो देने में आशीष है प्यारों। एक किसान भी अपने बीज को निकाल कर बोता है, और जब वो बोता है तो वो कई गाड़ियों से भर के वापस अपने खत्तों को फिर से भर लेता है, अपने आंगनों में फिर से अनाजों को पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया, परमेश्वर ने आपको भी सिखाया, देने में बड़ी आशीष है। प्रभु ने कहा, इन पक्षियों को देखो, इन चींटियों को देखो। सुलेमान कहता है, प्रभु ने कहा, शोषण के फूलों को देखे, वो चिंता नहीं करते, भविष्य के प्रति उनके मन में चिंता नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कोई चिंता नहीं, परंतु इस बात की चिंता है कि वो प्रतिदिन के बोझ को उठाते हैं, और निस्संदेह परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर महान है। यदि वो पक्षियों की चिंता करता है, यदि वो घास की चिंता करता है, वो आपकी भी चिंता करता है। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में, सब बातें उसे पता है, और वो सब बातों की चिंता करता है। बस विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और वो जो धन के प्रति आपका और मेरा लगाव है, भोजन के प्रति, अंतिम भोजन के प्रति, कि नहीं इसे बचा के रख लेता हूँ, नहीं इसे छुपा के रख लेता हूँ, इसे दबा के रख लेता हूँ, ये जो व्यवहार है ये परमेश्वर देखता है। इसलिए आइए अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर के राज्य में बोएं, न केवल धन, न केवल अपना जीवन, न केवल अपना सब कुछ, परंतु पूरे घराने के साथ यहोशू के समान हम कहने पाएं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। आइए इस समय हम दुआ करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे जिन्होंने संदेश को सुना है, वे यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। उनके बिजनेस, उनके व्यवसाय, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके समस्याओं को दूर कर प्रभु। और जो प्रार्थना निवेदन इस समय इनके जीवन में है, इनके मनों में है, वो सारे प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण किए जाएं। आशीष इनके जीवन में बहने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।